अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, नॉर्मली मैं लूँगा इसको टॉपिक को जिस पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगेन रिमाइंडर कि आई एम ग्रेजुअली ट्राइंग टू मूव माय फाइनेंशियल वीडियोस इनटू अली विज चैनल। और जो हमारा करंट चैनल होगा इसको हम एजुकेशन और ट्रैवल के लिए आई हैव अ प्लान इन फ्यूचर टू यूज़ दैट। तो अगर आप में से अभी तक किसी ने भी अली विज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, ताकि ग्रेजुअली जो भी फ्यूचर की वीडियोस हों वो आप इसको जो है वो देख सकें। तो इसका जो है ALYWHIZ। चलिए जी, आज मैंने जिस टॉपिक पे आपसे बात करनी है वो है कि एज अ फॉरेनर इन्वेस्टर आप देखते हो ना, जिसको आप FRI बोलते हो, जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो किन सेक्टर्स में या किन स्टॉक में प्रेफरली इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो उनकी मर्ज़ी है, जिसमें भी कर लें, जो भी उनके लिंक्स होते हैं। लेकिन नॉर्मली इंडिकेटर तो जो देखा जाता है ना इंटरनेशनली, जो सपोज मैं अब USA से बैठ के देख रहा हूँ, और तो इस वजह से जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, एनीवेयर, तो उसमें जो देखा जाता है वो MSCI को काफ़ी प्रेफर किया जाता है। तो MSCI जो है वो स्टैंड्स फॉर मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। तो क्या है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि उनके पास अच्छे टूल्स हैं, ये इंडेक्सेस हैं, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स है, ESG वगैरह है। तो ये काफ़ी अच्छी रिसर्च करते हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो MICI को काफ़ी प्रेफर करता है कि इनकी लिस्ट में इनकी एडवाइस जो है वो हमें क्या है, और देन यू कैन इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। सिमिलर वे से जो MICI है, ये पाकिस्तानी इंडेक्स में भी इसकी परफॉर्मेंस को भी मेजर करता है, और इसमें लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रखे हुए हैं। और इसके अंदर जो कवर करता है वो तकरीबन 85% ऑफ पाकिस्तान इक्विटी यूनिवर्स को कवर करता है। तो जब भी कोई फॉरेनर गोरा इन्वेस्ट करेगा तो वो लाजमी देखेगा कि MICI क्या, इनका ETF भी होता है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान का है नहीं, बाकी कंट्रीज़ का अवेलेबल है। लेकिन फिर भी जो इंटरेस्टेड होते हैं वो MSCI को चेक करते हैं पहले, और उसके बाद जो भी स्टॉक्स उसमें आ रहे होते हैं उनमें वो प्रेफरेबली इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टेड के रैंडमली हर स्टॉक में इन्वेस्ट करते जाओ। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैंने पहले भी ग्रेजुअली मैं इस पर नज़र रखता हूँ, और एवरी 6 मंथ के बाद आई जस्ट मेक श्योर कि आपके पास जो नॉलेज आ रहा है, इवन मैं भी जब मैं यहाँ से इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं डेफिनेटली MSCI की लिस्ट को देखता हूँ कि उसमें कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि उसमें जो भी स्टॉक्स होंगे उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इन सेक्टर्स में और इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है जी। तो अभी की जो अपडेटेड लिस्ट है ये 10 स्टॉक्स हैं जो एज़ पर जून 30 इसके अंदर लिस्ट में अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में MSCI का लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग खुद भी उसको पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट। लेकिन अब क्या कह रहा है कि इसमें इसने फौजी फर्टिलाइज़र को रखा हुआ है, इंडेक्स का वेटेज ये आ रहा है। दूसरा लकी सीमेंट है, तीसरा हब पावर है, चौथा यूनाइटेड बैंक है, पांचवा OGDC है, छठा एंग्रो होल्डिंग है, सातवां बैंक अल हबीब है, आठवां एंग्रो फर्टिलाइज़र है, नौवां मारी एनर्जीज़ है, और 10वां पाकिस्तान पेट्रोलियम है। कुछ हद तक मे बी अगर मैं आज को देखता हूँ, ठीक है, ये इनकी अपनी रिसर्च है प्रेफरली, लेकिन मेरे ख्याल से OGDC और PPL में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो मैं अगर करूँ इस लिस्ट में तो मैं सिर्फ PPL को POL से रिप्लेस कर दूँगा। बाकी इट्स लुक लाइक टू मी फैंटास्टिक। आप में से सोचने वाला कह रहेंगे नहीं जी नहीं, साडा तो फॉर्म है ना चंगा चलन डया है जी, और हमारा तो जी अदर में केमिकल चल रहा है। भाई चल रहा है, दैट्स ओके। लेकिन अब जो उनकी रिसर्च के मुताबिक वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये वो कंपनीज़ हैं जो उनके मुताबिक स्टेबल हैं। नो डाउट अभी अभी रिसेंटली अब देख रहे हो बैंक्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं ज़्यादा देखूं
तो फर्टिलाइज़र हो गया एक और फर्टिलाइज़र हो गया दो, ठीक है, एंग्रो, बाकी एंग्रो होल्डिंग का भी मिक्स ही है। तो दो फर्टिलाइज़र हो गए। सीमेंट में इन्होंने सिर्फ एक ही रखा है, लकी को। और पावर में भी हमें पता है हब पावर, क्योंकि BYD जब भी आएगा बहुत अच्छा बूम आएगा हब में। फिर बैंक्स में अगर हम देखूं तो UBL हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, दो बैंक रखे हुए हैं। ऑयल में इन्होंने OGDC, मारी और PPL रखा हुआ है। और एंग्रो होल्डिंग को एज अ होल्डिंग कंपनी रखा है, क्योंकि दे जस्ट वर्क ऑन मटेरियल्स। तो देयर आर मिक्सिंग। बाकी इनका कोई ट्रस्ट, मेरा ख्याल अभी पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर्स है, केमिकल सेक्टर्स है, IT सेक्टर्स है, किसी तरफ ट्रेंड नहीं है। तो एनीवे, अगर आप सेव बेट लेना चाहते हैं कि नहीं जी, आई वांट मेक श्योर कि मुझे वो स्टॉक्स हों जो सेफ हों, वैसे तो गारंटी तो नहीं होती, लेकिन कंपैरेटिवली ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें फॉरेनर की इन्वेस्टमेंट भी आपको मिलेगी। तो अगर आपने बिल्कुल यू वांट मेक श्योर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, इफ़ यू वांट फ्रैंकली, तो आप MICI के मुताबिक इन 10 स्टॉक्स को अपनी ट्रेड लिस्ट में रख सकते हैं और जस्ट ग्रेजुअली बाय इट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो एक तरह से आपका ये 10 स्टॉक्स का ETF ही बन जाएगा। सो ये वो एरिया है जी जिसके अंदर फॉरेनर इन्वेस्ट करते हैं प्रेफरली, और इसको वो कहते हैं कि नहीं हमें, और इनके पीछे रिसर्च होती है मॉर्गन स्टैनली वालों की। सो आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल। अब अगर आपको पता लग गया होगा कि MSCI क्या होता है, कौन सा इदारा है, क्या काम करता है, कैसी रिसर्च करता है, और PSX के अंदर से उसने कौन से सेक्टर्स को या स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, ठीक है जी। चलें, ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर टॉपिक ऑफ द डे। अब मैं आ जाता हूँ कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है जी पहला, मेरे RD अकाउंट से PSX में इन्वेस्टमेंट की हुई है, मुझे डिफरेंट कंपनीज का डिविडेंड ईमेल रिसीव होती है, बट कोई डिविडेंड रिसीव नहीं होता RD अकाउंट में। RD अकाउंट से कैसे डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्लीज़ अपडेट। देखिए, मैं आपको ईमेल का रिप्लाई करूंगा, लेकिन आज जस्ट माना मैंने इसको टॉपिक को लाया हूं क्योंकि आपको पहले RD अकाउंट की सेंस समझ लग जाए। RD अकाउंट जो है ना वो वन वे ट्रैफिक है, ठीक है। ये बनाया गया है फॉरेनर्स, पाकिस्तानियों के लिए, कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी भेजनी है, लेकिन अगर सपोज मेरा RD में अकाउंट है, मेरी बात भी हो रही थी अल्फला वालों से, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जब नया नया बना तो मुझे कहीं से पेमेंट रिसीव होनी थी, तो मैंने अल्फला को कहा कि यार कि मुझे ना अपने RD अकाउंट में ये पेमेंट है पाकिस्तान में, ये मुझे जमा करवानी। तो उन्होंने कहा नहीं, RD का जो स्ट्रक्चर है वो वन वे ट्रैफिक है, आप पाकिस्तान से कोई भी अमाउंट RD बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते। उस अमाउंट को पहले आप पाकिस्तान से बाहर लेकर जाएं, ठीक है, उसका यानी पे ऑर्डर बनाए, मनी ऑर्डर बनाए, ड्राफ्ट बनाए, और फिर आप उसको वापस RDA में एज आ फॉरनर भेजें। तो ये एक RDA का अकाउंट का जो है वो रूल है कि नो इनकमिंग। आप किसी को भी पाकिस्तान में अपना RD अकाउंट दे दें, लोकल बैंक से वो पाकिस्तान से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने जाएगा, नहीं मिलेगा आपको RDA में। तो मैंने इसके लिए आगे भी बताया था कि आप थोड़ा सा इसमें दो काम करें। जब भी आपको ईमेल रिसीव होती है ना, तो आपके पास जो डिविडेंड का CDC का आपको होता है, वारंट बोलते हैं, उस पर लिखा होता है आपका सारे का सारा स्टेटस कि किस बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हुआ है। दूसरा होता है कि आपका जो भी अगर बैंक अकाउंट में नहीं जाता तो वो रेजिडेंशियल जो भी आपका एड्रेस है, इन लॉन्ग डे को ये होता था कि वो आपके घर में चेक भेज देते होते थे उतना डिविडेंड का। तो आप एक काम करें, सबसे पहले जिस ब्रोकेज अकाउंट में आपका स्टॉक मार्केट का अकाउंट खुला हुआ है, आप उनको कॉल करें और उनसे पूछें कि जी आप किस बैंक अकाउंट में मेरा डिविडेंड भेज रहे हैं। अगर बैंक अकाउंट में नहीं भेज रहे तो क्या आप बाय मेल मुझे चेक भेज रहे हैं मेरे घर में। ये काम होने के बाद सेकंड फिर CDC की डिटेल में आपको मैं भेजता हूँ। आप CDC से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि जी मेरा डिविडेंड जो है वो मुझे रिसीव नहीं हो रहा, देन लेट मी नो कि क्या स्टेप है। मैं भी फर्दर इसके बारे में देख लेता हूँ, लेकिन इनिशियल एटलीस्ट अब ये करें कि अपने ब्रोकर से सुबह कांटेक्ट करें और उनको पूछें कि ये मेरा डिविडेंड वगैरह कहाँ जा रहा है। और सेकंड, अपने घर में भी देखें कि कहीं आप लोग को मैनुअल चेक्स तो नहीं आ रहे हैं आपके डिविडेंड्स के, ठीक है, क्योंकि ये आपके पैसे ही कहीं नहीं जाने वाले,
डेफिनेटली आरडीए में क्योंककि इनकमिंग का प्रॉब्लम है, दैट्स वाई मे बी कि वो आपके ट्रांजैक्शंस में नहीं आ रहा। बाकी मैं फर्दर देख लेता हूँ इस चीज़ को कि इसमें क्या हो सकता है। दूसरा है जी रिजवान अहमद 2993, सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू बिकम फाइलर्स इन पाकिस्तान, व्हाट्स रिक्वायरमेंट फॉर दिस। श्योर रिजवान, इवन नो इट्स अ गुड आइडिया। प्रॉबली इन अ वीक मैं आपको दोबारा बना देता हूँ इस टॉपिक पे कि फाइलर बनने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और आप बिल्कुल बने, क्योंकि अगर आपने PSX में या कहीं पर भी स्टॉक मार्केट में स्पेशली रहना है तो 15% है फाइलर का। अगर आप करेंगे तो 30% इज़ अ लॉट, आपका काफ़ी ज़्यादा टैक्स कट जाएगा डिविडेंड में से। तो मैं डेफिनेटली बना देता हूँ। शाह बाबर अली है, वाई वी शुड इवन इन्वेस्ट इन एनी सेक्टर एज यू आर सजेस्टिंग, करेक्शन इज एक्सपेक्टिंग। शाह साहब, बाबर शाह, देखो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम अ मोटिवेटेड स्पीकर, राइट, आई एम इन्वेस्टर। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 20 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इन्वेस्टर हूँ मैं, कभी ट्रेडर्स नहीं हूँ। मैंने बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, 2005 का PSX भी देखा है, ठीक है। मैंने शेल पाकिस्तान को 600 सब पौने 700 में भी देखा है। मैंने PPL और नेशनल बैंक को और MCB वगैरह को 400 के क्लोज में भी देखा है, तो डिफरेंट टाइम्स देखे हैं, ठीक है। करेक्शन मार्केट में होती है, करेक्शन कहाँ नहीं होती है? क्या अल्लाह पाक हम इंसानों को जब पैदा करता है तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें यहाँ से लेकर जो चला जाता है यानी दुनिया के अंदर से, इट इज़ नॉट करेक्शन? अगर तो वरना तो सारे अगर इधर रह जाते, जिंदा ही ऑलवेज रह जाते, तो फिर सोचो रिसोर्सिस का क्या बनता, ठीक है। सिमिलर वे से नेचर की मैं मिसाल दे देता हूँ। सिमिलर वे से होता है कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही करते रहेंगे, भाई बिजनेस है, तो वो खाएं पिएंगे कैसे? करेक्शन से ही खाएंगे ना। लेकिन करेक्शन जो होती है, इट्स असेंशियल फॉर एनी स्टॉक मार्केट। आप मेरे कहने पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, बिलीव मी, मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रहा कि आप मेरे कहने को करें, आप अपनी रिसर्च करें। मेरी वीडियो में क्या था कि मैंने आपके साथ पाकिस्तान के टॉप 4 सेक्टर्स शेयर किए थे, जहां पर अब आपने, और मैंने सबसे पहले क्या किया, बैंक्स। आप मेरी पिछली वीडियोस उठा लें, मैंने आपको 6 महीने पहले बैंक्स का बताया था, और आज बैंक्स के रेट्स देख लें कि पाकिस्तान में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 4 सेक्टर्स आपके हाथ में हों, बस उसमें आप रह लें, आप सेफ़ हैं। नंबर 1 बैंक, नंबर 2 फर्टिलाइज़र, नंबर 3 ऑयल, ठीक है, और नंबर 4 सीमेंट किसी हद तक। बाकी चल रहा है, चलता रहेगा, देयर यू आर नॉट गोइंग टू रिच। तो इफ़ यू आर आपकी अगर ये थिंकिंग है कि इसमें करेक्शन होगी और मैं आप करेक्शन का वेट करता रहूँगा, नो बॉडी नोज़। हाँ, एक पॉइंट से आप स्टार्ट लेते हैं और उसके बाद हर करेक्शन पे आप, हर डिप पे आप बाय करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो लागत है वो कम होती चली जाती है। बाकी मुझे इस वक्त बता दो, आप लोगों ने माशाल्लाह सारे बहुत सियाने हो, बैरिया कराची, ठीक है, ये DHA, कहाँ कहाँ आप लोगों ने प्लॉट्स लिए हुए हैं? मुझे बता सकते हो इस टाइम कोई आपको नज़र आ रहा है सेलर? कहने का वो प्लॉट आपका 5 करोड़ का, 2 करोड़ का है, कोई आपको देने वाला है ऑन द स्पॉट मनी? कोई भी नहीं है, बातें हैं। मैं इस टाइम दोस्तों को देख रहा हूँ जो इस टाइम टकरे मार रहे हैं, पिछले 5 साल से प्रॉपर्टीज़ लेके बैठे हैं, और कहने को वो 3 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। मैं कहता हूँ कोई 1 करोड़ का उसको काउंटर ऑफर ही नहीं दे रहा उनको। तो करेक्शन हर जगह पर है इस वक्त, ठीक है, स्पेशली पाकिस्तान, वहाँ पर जो बिज़नेस के हालात है, इट्स नॉट गुड, एवरीबॉडी नोज़। इसलिए जहाँ भी आपको, इसलिए तो आपके बैंक्स में इवन लाख के पीछे आपको 600-500 दे रहा है, तब भी आप लोग बैंक में रख बैठ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाहर आपको ये ट्रस्ट नहीं है इस वक्त कि मैं लाख रुपया लेकर अगर बाहर इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, किसी बिज़नेस में, तो मुझे शायद, क्या बात है, अब आपको लाख का 600 भी नहीं मिलेगा। कितना इतना सेफ खेल रहे हैं, बैंक के डिपॉजिट कहाँ पहुँच गए हैं, कभी सोच रहे हो आप लोग? यानी आप लाख रुपए के पीछे 600 बैंक से तो ले रहे हो, लेकिन आप लाख रुपए से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। रीज़न, क्योंकि आपको इतना भी ट्रस्ट नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की बिजनेस एनवायरनमेंट पे कि मुझे बैंक लाख के पीछे 600 भी रिटर्न मिलेगा, ठीक है। वो ये अलहदा बात है, उस 600 रुपये का चिकन यानी देसी मुर्गा भी नहीं आना एक, राइट। तो
लाइटर नोट शाह साहब, वो मेरी सजेशन थी, आपको सही लगती है आप उसको फॉलो कर लें, नहीं करती है नो वरीज, आपका जहाँ दिल करता है वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। बाकी करेक्शन इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर नेचर, आवर मार्केट, ये होती रहनी है। ऊपर नीचे आपने बाइंग करनी होती है और एवरेज बनानी होती है। ठीक है जी, चलें, गुड लक। कमर अजीज़ कह रहे हैं ETF टू 500 शेयर्स बाय करना पड़ते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप रेगुलर पे ना जाएं, ODG में चले जाएं, वहाँ पर दोनों आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं अगर आपने, लेकिन वो महंगी मिलती है आपको। तो बाकी आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ तो आपको 500 ही रेगुलर में बाय करना पड़ेगा, वरना दूसरी जगह पे वो आपको तोड़ तोड़ के देंगे, पर वो महंगा पड़ेगा। जब आप देखो आपका टारगेट क्या है ETF का, आपने कितने जोड़ के रखने हैं, 500, 1000, 10,000, 2000। तो अगर तो आपका टारगेट अच्छा है तो फिर आप कुछ कुछ टाइम के बाद उतने पैसे जोड़ लें। अभी कौन से ETF इतने महंगे हैं, HBL के अलावा तो हर ETF आपको मेरा ख्याल अभी चीप ही मिल रहे हैं, तो आप उसको आराम आराम से बाय करते रहें। ठीक है, चलें, गुड लक। काशिफ जमाल, शेयर लिंक टू एक्सेस द प्रेजेंटेशन, दिस विल बी रेफरेंस मटेरियल फॉर द ऑडियंस। श्योर काशिफ, मैं ऐसा कर लेता हूँ इसको, लेट मी जनरेट वन गूगल लिंक G ड्राइव का, तो मैं अपनी सारी प्रेजेंटेशन पर उसमें डाल दिया करूँगा फ्यूचर में, तो आप लोगों को जो भी प्रेजेंटेशन चाहिए होगी यू गाइस कैन टेक इट। ठीक है, इतना ख़ास तो होता नहीं है, मेरी प्रेजेंटेशन तो बड़ी लाइटर सी होती है, और ये एक तरह की प्रेजेंटेशन है भी नहीं, ये तो पॉइंट्स होते हैं जो मैंने डिस्कस करने होते हैं ड्यूरिंग दैट। मैं आपको लोगों की तरह नहीं हूँ कि कॉपी पेस्ट करके बड़े बड़े आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो जो एक वर्ड्स होते हैं जस्ट मेरे रिटर्न होते हैं, और आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं आप लोगों से उस पर बात कर सकूँ। चलें, ये हो गया। अगेन रिमाइंडर, आप ALYWHIZ अलीविज़ को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्यूचर में हम उधर मूव करेंगे। और चले फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक ठीक लगा होगा। कोई क्वेश्चन हो, यू हैव माई email ali_hasan57,000@yahoo.com। ट्विटर X में वीडियो उस पर डाल दूंगा, mymoney75, इंस्टाग्राम mymoney75, वहाँ पर भी मैं इसका जो होगा वो फर्स्ट पेज डाल दूंगा। चलें, फिर अपना ख्याल रखिएगा, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर।